जय गुरु जी। शुकराना जी गुरु जी। हर पल शुकराना जी गुरु जी तुहाडा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के साथ 2017 में जुड़ी थी एंड उस टाइम पे कंडीशंस जो मेरी फैमिली की कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइक कभी होता है कि आपने नहीं सोचा होता प्रॉब्लम्स जो आती हैं बट वो आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स आई एंड हमें गुरुजी के बारे में एक अंकल ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, आप बहुत परेशान हो तो एक बार गुरुजी के जाओ, वहाँ पे कुछ बोलना मत, बस गुरुजी के पास जाके बैठना। और आई वॉज द वन कि मैं कभी गॉड एंड ऑल में कभी बिलीव एंड ऑल नहीं करती थी, कभी नहीं करा। 12th तक स्कूल टाइमिंग्स तक मम्मा हमेशा मेरी बोलती रहती थी कि हाँ मत्था टेक ले, मंदिर में आ जा, पूजा कर ले। लाइक नहीं, मेरे को नहीं करनी, मैं नहीं करती थी, कभी नहीं करी। उसके बाद जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ एक पॉजिटिविटी आई है, फैमिली में भी मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो गुरुजी को ही पता है। हर चीज़ गुरुजी ने मुझे बिना बोल के हर चीज़ दी है, बिना बोले भी बहुत कुछ दिया है। लाइक मैं बहुत बार कभी गुरुजी से मांगती नहीं, बस गुरुजी को ये बोला है कि गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, आपको जैसे जो करना है ना मेरे लिए, अब आप ही को करना है। मेरे को अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने अपनी लाइफ आपके आगे सिलेंडर कर दी है, अब जैसे भी जो भी है आप ही देखो, मुझे नहीं पता। ये हुआ एंड 2017 में जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई, लाइक थोड़ा बहुत मेरे को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिविटी ऐसे लगा कि मैं कहीं बहुत अच्छी जगह आई हूँ, स्वर्ग टाइप में आई हूँ। एंड एक बार गई, फिर मेरा दोबारा जाने का मन किया। मैंने अंकल एक लेकर गए थे, उन्हें बोला कि अंकल आप जब भी जाओ, वो हर थर्सडे जाते थे तो वो मेरे को हमेशा ले जाते थे। उस टाइम मेरा कॉलेज का था कि मेरे को एडमिशन लेना था कॉलेज में, एंड जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था वो डोनेशन बहुत ज़्यादा मांग रहा था एंड वो एडमिशन दे नहीं रहा था, बिकॉज जिस कॉलेज में मुझे चाहिए था वो दिल्ली में, और मेरे को एडमिशन जो मिल रहा था वो दिल्ली से बाहर के कॉलेजेस में मिल रहा था, बट दिल्ली से बाहर पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे थे तो मैं जा नहीं पा रही थी। देन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी तो जैसे ठीक लगे वैसा कर दो। एंड मैं 2-3 बार गुरुजी के गई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे होता था मेरे पास बहुत छोटा सा स्वरूप था मंदिर में गुरुजी का, एंड मैं गुरुजी के आगे वहाँ पे बैठ के मैं गुरुजी की, मेरे को अभी तक पता है, बहुत छोटा सा स्वरूप था एंड वो स्माइलिंग फेस था गुरुजी का। और मैं वहाँ पे रो रही होती थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे एडमिशन चाहिए, मेरा 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, मुझे एडमिशन चाहिए, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। पेरेंट्स डोनेशन देनी नहीं है बिकॉज डोनेशन वॉज वेरी हाई, एंड बिना डोनेशन के मेरा एडमिशन कैसे होगा आप देख लो। एंड उसी टाइम मेरे को क्लियरली याद है गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी बोलते तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूँ ना, मैं तेरे को जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना, तेरे को उस कॉलेज में एडमिशन मैं दिलाऊंगा, तो टेंशन ना ले। पंजाबी में बोला गुरुजी ने मेरे को, और मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ। मैंने कहा गुरुजी कैसे दिलाओगे आप, बोलते तो टेंशन ना ले, अब मैंने तेरे को देखी, तू बस खुश रह, मैं एडमिशन तेरा करा दूँगा। मैंने सब टेंशन वगैरह सब छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी आंटी को बोला कि मम्मा कि गुरुजी ने ना बोल दिया मेरा एडमिशन हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो उसके बाद लास्ट सीट बची थी, कॉलेज से कॉल आया मुझे कि आपको लास्ट सीट लेनी है तो आप 3 लाख रुपीज़ दे दो, अदरवाइज़ मैं आपकी सीट किसी और को दे रही हूँ। मैंने मना कर दिया, डोनेशन का तो था ही नहीं हमारा, तो हमने नहीं, सीट कैंसिल कर दी। उसके थोड़े टाइम बाद सडनली पता नहीं क्या हुआ, मेरी एक अंकल का फ़ोन आता है मुझे कि क्या हुआ तो इतनी उदास क्यों है। उन्होंने कॉलेज में बात करी, एडमिशन वो कैसे करा कर आ गए पता भी नहीं चला, वो टोकन मनी सब दे आए एंड मेरा एडमिशन हो गया। गुरुजी को मैंने सबसे पहले शुक्राना मैंने गुरुजी का करा, और बाद में गुरुजी बोलते हैं मेरे को सपना में आके, क्यों मैंने बोला था ना तेरे को एडमिशन मिल जाएगा, मिल गया ना, खामखा टेंशन लेती रहती, खामखा रोती रहती। मुझे अभी तक याद है वो ड्रीम्स, मैं नहीं भूली। एंड उसके बाद से लाइफ में मेरे इतने चेंजेस आए हैं, इतने जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, इतने मुझे कभी नहीं था कि मेरे में इतने अच्छे चेंजेस, इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मैंने गुरुजी से जो मांगा गुरुजी ने वो क्या उससे ज़्यादा ही मुझे दिया है। कभी कभी तो मुझे मांगना भी नहीं पड़ता, वो अब भी मुझे दे देते हैं।
मेरे एडमिशन से लेके मेरे लोन से लेके कितना कुछ करा है गुरुजी ने, वो मैं ही जानती हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, बहुत टाइम हो मेरा मन करता है मैं गुरुजी के हर रोज़ जाती रहूँ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाना, बट नहीं जा सकते, वो अलग बात है। बट अब थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरा बहुत टाइम हो गया था मैं बड़े मंदिर गई नहीं थी, तो मैंने संडे था, मेरा बहुत मन कर रहा था मंडे को गुरुजी के जाने का, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरा बहुत मन कर रहा है आपके आने का, अब आप देख लो आपको कैसे बुलाना है, मेरे को नहीं पता मेरे को कैसे आना है, बट मुझे आना है। मंडे था, सुबह मैं कॉलेज के लिए निकली थी, घर पे भी किसी को नहीं पता था मेरे को बड़े मंदिर जाना है क्या। मैं अपने आप कश्मीरी गेट पे उतरी, मेट्रो ली, चेंज करी, मैं अपने वहाँ बड़े मंदिर के वहाँ पे उतर गई। वहाँ पे उतरने के बाद सुबह बहुत जल्दी मैं पहुँच गई थी, अराउंड 9-9:30 हो रहा था, मैं मेट्रो से उतर गई थी। मैं वहाँ पे कोई शटल सेवा नहीं थी, कुछ नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ। फिर मुझे एक बैटरी रिक्शा मिली, मैंने वो करी, वो करने के बाद एकदम से उन्होंने मुझे आधे रास्ते पे उतार दिया कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि जब भी मैं बड़े मंदिर गई हूँ या तो किसी के साथ गई हूँ या बस में गई हूँ देवेंद्र अंकल के साथ, या एक बार एक ऋतु आंटी के साथ में मेट्रो में एक बार तब गई हूँ, अकेले कभी नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम अकेले का एक्सपीरियंस था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्या गुरुजी ने बुलाना है नहीं बुलाना है। तो गुरुजी ने बोला, मैंने फिर गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी आपको बुलाना है तो देख लो, आप कैसे भी बुला लो, नहीं बुलाना तो बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने कॉलेज। देन वहाँ पे एकदम से ऑटो आया, मैंने उससे पूछा बड़े मंदिर जाना है, उन्होंने मुझे बिठाया, लेकर गया। फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के मेन दरबार में 2 घंटे आराम से बैठ के गुरुजी से बात कर रही हूँ, कि गुरुजी से बहुत अच्छे से बात करी मैंने 2 घंटे बैठ के वहाँ पे। किसी ने मुझे बोला नहीं कि हाँ अब काफ़ी देर हो गई, आप यहाँ से आप लंगर प्रसाद के लिए चले जाओ, कुछ नहीं। 2 घंटे में गुरुजी की दरबार में शब्द सुन के, भजन सुन के मैं आराम से बहुत मस्त बैठी थी। और मेरा एक होता है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वहाँ जाके, एक बच्चे जैसे अपने फादर से मिल लेता है। आई वॉज लाइक दैट। मैं बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था संडे को, मैं गुरुजी के गई एंड वाज सो हैप्पी एंड सो हैप्पी। मैं घर खुश आई, और घर आके मैंने अपनी आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा गुरुजी के जाने का मन था, मैं गुरुजी जाके होकर आ गई। एंड उधर थोड़ा सा स्कोल्ड करा घर वालों ने कि हाँ अकेले चली गई है, बता देती पहले। लाइक अगर बता देती क्या पता मना कर देते, तो इसलिए मैंने बताया ही नहीं। आके मैंने बताया कि हाँ मैं गुरुजी के हो आई। इसके बाद बहुत कुछ, मतलब कभी कभी मैं गुरुजी से ऐसी अपनी फ्यूचर की टेंशन लेके ना बात कर रही होती कि गुरुजी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत बार गुरुजी के वर्ड्स आते हैं, हर रोज़ आते हैं, मैं उनको शब्द को पढ़ रही होती हूँ ना, कभी कभी ऐसे होता है कि गुरुजी ने आंसर मेरे को ही दिया है कि हाँ ये तेरे लिए ही है। और अभी रिसेंटली की बात है, कॉलेजेस सब बंद थे, इंटर्नशिप करनी थी। इंटर्नशिप के लिए मैंने काफ़ी सारी जगह अप्लाई करा था, बट कहीं से अब कंफर्मेशन कुछ नहीं आया। देन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि इंटर्नशिप करनी है, कहीं से भी नहीं आया, क्या होगा। और नेक्स्ट डे कॉलेज वालों को बताना था आपका इंटर्नशिप का क्या सीन है, कहाँ पे हो रही है इंटर्नशिप, बनाओ। नहीं मिली मुझे इंटर्नशिप, सबको मिल गई थी। तो मैं शाम की जोत जो है हमेशा मैं अब रूटीन है कि मैं जलाती हूँ गुरुजी की, और भजन वगैरह लगा। तो मैं गुरुजी से ऐसी नॉर्मल बात कर रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप मिल ही नहीं रही मुझे, मैं क्या करूँ, देख लो अगर आपको है कि इंटर्नशिप, इस बार इंटर्नशिप दिला दो, मुझे इंटर्नशिप की बहुत नीड है, मेरे CV में कुछ भी नहीं है। उसी दिन शाम को मैंने ये चीज़ बोली थी। एंड इंटर्नशिप, मेरे को सच में नहीं भरोसा हुआ था इंटर्नशिप का। मुझे उसी दिन रात को 12-12:30 के अराउंड मुझे नोटिफिकेशन इंटर्नशिप का आया था, एंड दैट टू उस दिन फॉर्म में जिसमें मुझे इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे इस चीज़ में कंटिन्यू करना है, या मुझे इंटरेस्ट था कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। उसमें गुरुजी ने मुझे इंटर्नशिप दिलाया। रात को नो मैटर वॉट 12:30 12:30 होते मैं सबसे पहले उठी, गुरुजी को शुक्राना किया। मैं कहा गुरुजी सीरियसली आप अगर नहीं होते ना, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी होती, आज मैं जो हूँ, आपने जो हाथ पकड़ रखा है ना, उसी की वजह से आज मैं जो भी हूँ वो हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मैं बहुत अलग थी इससे। गुरुजी के साथ गुरुजी ने अपनी फैमिली में मुझे
जोड़ने के बाद जो चीज़ें पॉजिटिविटी मेरी या मेरी फैमिली में हुई है ना, वो सिर्फ मैं या मेरी फैमिली जानती है। बहुत बहुत शुक्राना जी गुरु जी तुहाडा। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरु जी उतना कम है। आप सेवा में लगाया आपने मुझे, इतना कुछ दिया, हर चीज़ के लिए शुक्राना जी गुरु जी। क्या बोलूँ और मैं, बस कोई वर्ड्स नहीं है। गुरु जी ने इतना कुछ दिया है ना मुझे, इतना कुछ, मैं जितना शुक्राना कर लूँ ना गुरु जी का उतना कम है। मैं गुरु जी की एक ऐसी बेटी हूँ जो मैं गुरु जी को किसी भी टाइम तंग कर देती हूँ। कभी मैं रात को सोते सोते कुछ भी माइंड में आ जाता है, मैं चाहे मेरे को नींद नहीं आ रही होती, मैं गुरु जी से बातें करने लग जाती हूँ। रात को मेरे को स्वरूप की ज़रूरत होती, मैं ऐसी बातें करने लग जाती हूँ कि गुरु जी देख लो ये होगा, ऐसे होगा, कुछ भी, क्या कैसी भी रैंडमली कोई नॉर्मल बात हो, कुछ भी हो, मैं सारी बातें कर लेती हूँ। गुरु जी देख लो अब ये हो रहा है, गुरु जी देखो आज ये हो गया, चाहे वो मेरी कॉलेज की बातें हो, कोई भी बात हो, मैंने सारी बातें कर लेती हूँ गुरु जी से। बट ये है, मैं बहुत लोग बोलते हैं भगवान गुरु ये किसी को भी मानने के लिए उनको 1 घंटा या आधा घंटा या उनको पूरे ध्यान से पूजा पाठ करना चाहिए। ट्रस्ट नहीं, मैं बिल्कुल पूजा पाठ इतना नहीं करती। हाँ, गुरु जी के सामने सुबह शाम को डेफिनेटली मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का, बस और कुछ नहीं करती। 5 मिनट में मुश्किल से गुरु जी के पास खड़ी होकर गुरु जी से बातें करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड गुरु जी ने जितना मेरी सुनी है ना, हर चीज़ में सुनी है। अगर मेरे घर में भी मेरी आंटी टेंशन ले रही होती है ना कि क्या होगा क्या नहीं, छोड़ दो ना, गुरु जी है ना, गुरु जी अपने आप कर देंगे, जो होना होगा ना हो जाएगा। बहुत बार मुझे भी अपने फ्यूचर की कुछ टेंशन होती है, मेरी आंटी बोल रही होती है कि तेरा क्या होगा, तू ऐसी है, तू बहुत बोलती नहीं है। कोई नहीं, जो भी है ना, गुरु जी बैठे हैं ना, गुरु जी अपने आप कर देंगे, मेरे को टेंशन नहीं है। गुरु जी को जो मेरे लिए अच्छा लगेगा ना, गुरु जी वो करेंगे। एंड मैं बहुत बार सत्संग शेयर करने का ना, जब सत्संग होता भी है तब भी बहुत बार मेरा मन होता है मैं अपना सत्संग शेयर करूं, कुछ भी मैं शुक्राना करूं गुरु जी का। बट कभी मेरा एक होता है ना, कभी हुआ ही नहीं मेरे, पता नहीं मेरे से कभी मेरे में इतने गट्स नहीं हुए मैं जाके सबके सामने सत्संग शेयर करूं। बट आज पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा थी कि पता नहीं मैं बोल भी पाऊँगी नहीं, कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी, कुछ नहीं पता था। बट मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज मेरे को सत्संग शेयर करना है, आप देख लेना आप क्या बुलवाओगे, आप देख लेना। मेरे को सीरियसली नहीं पता था मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि सत्संग मेरे इतने हैं, बहुत सारे हैं, बट जितने भी बताऊँ, जितना भी गुरुजी के बारे में बोलूँ सब कम है। कुछ भी है लाइफ में, बस एक ही चीज़ मांगी है गुरुजी से, गुरुजी अपनी सेवा में लगाए रखना, और आपका मैं पूरी लाइफ टाइम शुक्राना करूँ ना, वो भी कम है। जय गुरुजी। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गुरुजी। कल गुरुजी का बर्थडे है, मेरे को पता है मैं अपनी बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं होती मैं जितनी गुरुजी के बर्थडे के लिए कर लूँ। मैं अपने घर में मम्मी पापा दोनों को ये करेंगे, ऐसे करेंगे, केक हम बनाएंगे, इतनी एक्साइटमेंट ना मेरे को अपने बर्थडे की नहीं जितनी कल के लिए मुझे गुरुजी के बर्थडे के लिए। बस, जय गुरुजी, शुक्राना जी गुरुजी, हर वेले शुक्राना जी गुरुजी, पल पल शुक्राना जी गुरुजी। जय गुरुजी।